फरवरी 2021 में मैं आ रहा हूं दुबई। आप अगर वहां पे मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीनें अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन्स से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीनें हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जंजानी जंतरी 2021, 12 इमामिया जंतरी 2021, अलबैरूनी तकवीम 2021 और रवा माह का शुमारा माहनामा आइना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो नंबर इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ TV से हाज़िर हूँ और साल 2021 का आगाज़ और अज़ीम सियारों का इज्तिमा, दुनिया तब्दीली की एक नई लहर की तरफ गामज़न। नवे घर में इस अज़ीम इज्तिमा के नतीजे में पाकिस्तान में हकीकत पसंदाना तब्दीलियाँ आएंगी। फरवरी का आगाज़ एक ऐसी नई सूरत हाल सामने लाएगा जो बहुत से लोगों के लिए चौंका देने वाली यानी हैरान कुन होगी। नाज़रीन, कोरोना वायरस दुनिया पर जब इसका हमला हुआ नवंबर 2019 से ही इसका आगाज़ हो गया और हमारे नाज़रीन हमारे AQ TV के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं उनको मुलाहिज़ा फरमाते रहे। दिसंबर 2019 को बुर्ज कौस में 7 सियारों का इज्तिमा हुआ था। इस हवाले से भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हम लोगों ने की। साल 2020 एक ऐसा साल साबित हुआ जिसे तारीख़ में फरामोश नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया जिस नौइयत के हालात से गुज़री ये सब ने देखा। दिसंबर 2019 के बाद एक बार फिर यानी तकरीबन 13 माह बाद ही 7 सियारों का एक ही बुर्ज यानी बुर्ज जद्दी में 11 फरवरी को दोबारा से जमा होना एक गैर मामूली सूरत हाल है। मुझे नहीं मालूम कि माजी में ऐसी कोई मिसाल मौजूद हो। आम तौर पर ऐसे इज्तिमात तकरीबन 19-20 साल के बाद होते हैं। बेहतर होगा कि ऐसे इज्तिमा की मुख्तसर तारीख़ पर एक नज़र डाली जाए। गुज़श्ता सदी में 21 सितंबर 2021 में सियारा ज़ुहल और मुश्तरी के साथ शम्स, अतारद और राहु बुर्ज सुमला में इकट्ठा हुए। सुमला भी एक खाकी बुर्ज है, गोया अर्ज़ियाती तब्दीलियाँ और ज़मीनी मसाइल के ज़ेर असर हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और बहुत से नए मुल्क दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। इसके साथ ही बरतानिया उज़्मा का जो एक सिस्टम था वो भी ज़वाल पज़ीर हुआ और इसके साथ ही बरतानिया का एक ऐसा ज़वाल पज़ीर होने वाला सिस्टम कि बरतानिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में आज़ादी की तहरीकों ने जन्म लिया, जिसके नतीजे में बर सग़ीर हिंदो पाक तकसीम हुआ और दीगर बहुत से ममालिक भी बिलाखिर आज़ाद हुए। इसके बाद 26 अप्रैल 1941 को एक बार फिर शम्स व कमर, ज़ोहरा, अतारद और मुश्तरी ज़ुहल बुर्ज हुमल में जमा हुए। ख्याल रहे कि ये एनर्जी से मुतल्लिक बुर्ज है। चुनाचे दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो चुका था और इसका इख्तिताम एटमी तवानाई के इस्तेमाल पर हुआ जब अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए। 5 फरवरी 1962 को बुर्ज जद्दी में ये अज़ीम सियारवी इज्तिमा हुआ जिसमें केतु, सिमत तकरीबन 8 सियारगान शम्स व कमर, ज़ोहरा, मरीख, अतारद, मुश्तरी और ज़ुहल इकट्ठा हुए और हमने देखा कि इसके बाद तकरीबन 20 साल में यानी 1981 तक दुनिया सर्द जंग के जो है मुश्किलात में मुब्तला रही, क्योंकि ये इज्तिमा खाकी बुर्ज जद्दी में था। कोई बड़ी आलमगीर जंग नहीं हुई लेकिन दीगर ममालिक के दरमियान जंगें होती रहीं। खाकी बुर्ज की वजह से दुनिया मज़हब से दूर हुई और साइंस के ज़्यादा करीब होती चली गई। रस्म व रवाज तब्दील हुए, दुनिया में हद से ज़्यादा खुद गर्जी और मुफाद परस्ती का फ़रोग़ हुआ। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। मशरक़ वस्ता में इसराइल अरब जंग के नतीजे में बैतुल मुक़द्दस इसराइल के कब्ज़े में चला गया और बिलाखिर दुनिया 2 सुपर पावर्स के दरमियान तज़नात ने कुछ ऐसा रुख अख्तियार किया कि एक सुपर पावर सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हुआ। 1 सितंबर 1981 को एक बार फिर अज़ीम सियारवी किरान बुर्ज सुमला में हुआ। ये भी खाकी बुर्ज है।
जिसके नतीजे में वही कुछ हुआ जो माजी में हुआ था, यानी एक सुपर पावर का ख़ात्मा, दीवार बर्लिन का टूटना, ईरान में इनकलाब और ईरान इराक जंग के अलावा और भी बहुत से वाक़यात जो अर्ज़ियाई तब्दीलियों का बाइस बने। 24 मई 2000 को ये अजीम इज्तिमा बुर्ज हुमल में हुआ। जैसा कि पहले भी निशानदही की है कि बुर्ज हुमल का ताल्लुक़ एनर्जी से है, इसका हाकिम सारा मरीख है, लिहाजा हम देखते हैं कि दुनिया का रुझान ताकत के इजहार की तरफ रहा। 9/11 हुआ और फिर अमरीका अफ़गान वार शुरू हुई। अमरीका इराक पर भी हमला हुआ। गोया 20 साल तक दुनिया में ताकत का इजहार जारी रहा। अब 21वीं सदी में बुर्ज कौस के बाद एक बार फिर बुर्ज जद्दी में 7 सियारों का अजीम इज्तिमा हो रहा है, यानी प्लूटो, ज़ुहल, मुश्तरी, शम्स, अतारद, ज़ोहरा और कमर एक ही बुर्ज में होंगे। इस किरान के नतीजे में एक बार फिर दुनिया अजीम अर्ज़ियाती तब्दीलियों से गुजरेगी। आने वाले 20 साल बहुत से मुल्कों की सरहदें तब्दील करेंगे। ज़लज़ले, आफ़ात, अर्ज़ी व समाई, जंग व जदल का बाज़ार गर्म रहेगा। बहुत से ममालिक उभर कर दुनिया में नुमायाँ होंगे और कई एक ममालिक ज़वाल पजीर होंगे। खाकी बुर्ज जद्दी की वजह से दुनिया बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदी की तरफ माइल होगी। साइंटिफिक सोच परवान चढ़ेगी। ऐसे नज़रियात जिनको कोई साइंटिफिक तवज्जो ना हो नज़रअंदाज किए जाएंगे। रवायती तस्वुरात वो किसी फ़लसफ़े के तहत हों या मज़हब और अक़ीदे के तहत हों, इन पर सवाल उठेंगे। चंद हकीकत पसंदाना सोच के साथ इनकी इस्लाह पर तवज्जो दी जाएगी। अहम तरीन बात यह है कि दुनिया भर में अवामी सतह पर या कौमी सतह पर ख़ुद गर्ज़ी बढ़ेगी, जिसके नतीजे में रवायती ख़ानदानी माहौल बुरी तरह मुतासर होगा। रिश्ते नाते कमज़ोर पड़ेंगे। हर शख्स नफ्सा नफसी का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इनको देखें, लेकिन उससे पहले माजी की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि 1962 में जब ये किरान बुर्ज जद्दी में हुआ तो हम देख सकते हैं कि इसके बाद 20 सालों में दुनिया किस तरह तब्दील हुई। पाकिस्तान के जायचे में ये किरान नवे घर में होगा जो मुस्तकबिल में तरक्की और अमली मंसूबों, आईन व कानून, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मज़हब का घर है। भारत और मलेशिया, मिस्र के जायचों में भी ये किरान जायचे के नवे घर में होगा, लिहाजा ये ममालिक भी पाकिस्तान जैसे हालात से गुजरेंगे। नवे घर में इस अजीम इज्तिमा के नतीजे में पाकिस्तान में हकीकत पसंदाना तब्दीलियाँ आएंगी। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए अमली इक़दाम होंगे और आइनी तौर पर इस्लाह दुरुस्तगी का काम किया जाएगा। अदलिया और इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए संजीदा कोशिशें होंगी। मजहबी इंतहा पसंदी का ज़ोर टूटेगा और साइंसी नज़रियात को ना सिर्फ ये कि फ़रोग़ मिलेगा बल्कि अमली तौर पर भी इस पर तवज्जो दी जाएगी। माजी में इस मुल्क में जो कुछ होता रहा, इस सूरत हाल का ख़ात्मा अब करीब है। गुज़श्ता 35 साल से मुल्क जो कुछ करता रहा या जो कुछ इस मुल्क में होता रहा, इसके जो भी ज़िम्मेदार थे वो बिलाखिर मंज़र से गायब हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।